हेलो एवरीवन, इंटीग्रल कैलकुलस के 7th लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अब इस इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन में किस टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे, यदि हमारा जो इंटीग्रैंड है वो क्या हो, एक जो है इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। जैसे कि हम जो है एक इंटीग्रल ले रहे हैं आपके सामने। पहला जो है आपका एक इंटीग्रेशन है, इफ आई हमारा इस टाइप से हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का यदि हमारा इंटीग्रल हो तो हम ऐसे इंटीग्रल का जो है इंटीग्रैंड का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसके पहले हम जो है 6th लेक्चर में आपको बताए थे कि यदि हमारा इंटीग्रैंड जो है या हमारा इंटीग्रल इस टाइप का हो, डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो। मतलब देखिए डिनोमिनेटर में हमारा ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस टाइप का हो। तो इसके पहले वीडियो में लेक्चर में जो 6th लेक्चर है हमारा, उसमें हमने ऐसे इंटीग्रल को जो है ऐसे इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है, ये मेथड आपको हमने 6th लेक्चर में बताया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंटीग्रैंड जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन दिख रहा है, इसको इसमें कहाँ रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर रखा है। तो फिर अब जो है इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपके पास जो है 2-3 तरीके हैं कि आप जो है इसको इस डिनोमिनेटर को या तो आप बना दीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइप का, पहला इस टाइप में बना दीजिए। दूसरा, या तो आप इसको बना दीजिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का। या तीसरा केस बनता है, या तो आप बना दीजिए इसको 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। इन तीनों टाइप में अगर आप इस जो है इंटीग्रैंड को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट के अंदर इसको अगर इन तीनों टाइप में आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर आप जो है आपके पास जो है इंटीग्रल का फार्मूला है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम जो है इसको इस फॉर्म में कैसे बनाएं, ये जो 6th लेक्चर हम पढ़ाए हैं जो है आपको, उसमें जो सेकेंड केस लिए हैं कि मतलब जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, तो उस वाले केस में हम बताए हैं कि इस टाइप से जो है कैसे बनाया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइप में, ठीक है। और इस लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा शार्ट में हम इसको जो है आप मेथड बता दे रहे हैं किस टाइप से बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो आप जो है जो ये है ए, इसको आप क्या करिए, पूरे से कॉमन ले लीजिए। तो पूरे से कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए बाहर आएगा, तो आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ए बाहर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे तो ये है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, इस टाइप का आपका बन जाएगा। अब आप देखिए जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, इस टर्म में आप जो है कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, बस इसमें एक अरेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन इस टर्म में जो है और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इस टर्म में हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए को आप बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अंदर ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसे बना दीजिए 2ax टाइप का, मतलब 2 इंटू बी अपॉन, अब देखिए 2 का गुणा किया गया तो 2 से यहाँ पे भाग भी देना है ताकि ये जो है बैलेंस रहे टर्म, b बाई 2a इंटू एक्स। अब देखिए b बाई 2a जो है बनाए हैं, b बाई 2a टाइप का बनाए हैं, तो इसी का स्क्वायर क्या जो है यहाँ पे ऐड कर दीजिए, b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ठीक है। अब b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर जोड़े हैं तो इतना आप इससे सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और जो आपका टर्म है प्लस c बाई ए, इसको आप लिख दीजिए एज इट इज, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया। अब आप देखिए इतने को एक्स स्क्वायर प्लस 2 b बाई 2a
इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर, ये आपका देखिए b अपन 2a का ये क्या है होल स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a, मतलब इसको अगर जो है आप कैपिटल ए समझिए 2ax प्लस a स्क्वायर, तो ये x प्लस a का होल स्क्वायर टाइप का बन गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या बन जाएगा, ये देखिए x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये बन गया x इतने टर्म का x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये इतना टर्म। अब बचा क्या टर्म आपका देखिए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू सी बाय प्लस सी बाई ए। अब 4a स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे a है, तो इसको 4a स्क्वायर बनाना है तो 4a से ऊपर गुणा 4a से भाग, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4ac, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा आपका प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान ये कितना नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए आपका बन गया है। अब ये टोटल देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट टर्म है अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइप का बन गया। लेकिन आप देखिए इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का कब बनेगा, जब यहीं से बी स्क्वायर जो 4ac माइनस बी स्क्वायर है, ये डिपेंड करेगा हमारा जो a है b है c है वो कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये अलग अलग टर्म इसी से आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसी जो है इस टाइप से अरेंजमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर 4ac माइनस बी स्क्वायर में अगर बी स्क्वायर का मान 4ac से क्या हो बड़ा हो, बी स्क्वायर का मान जो है 4ac से जो है आपका क्या हो बड़ा हो, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा निगेटिव, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का। और यदि बी स्क्वायर का मान जो है 4ac से क्या हो छोटा हो तो क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव देगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइप का। और यदि जो है आपका a का मान क्या हो निगेटिव हो तो तीसरा केस आपका बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, इस टाइप का जो है आपका बन जाएगा। तो जो है अब जो है हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, जिससे जो है ये तीनों टाइप के एग्जाम्पल लेंगे जो मतलब जो है इस टाइप का भी इंटीग्रेंड बने और ये तीनों टाइप के आप जो है एग्जाम्पल जो है इसके लिए समझेंगे। पूरे मेथड को हम एक एक एग्जाम्पल करके समझेंगे। पहला एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ़ हमारा इंटीग्रल इस टाइप का हो dx अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस टाइप का यदि हमारे पास क्या हो एक इंटीग्रल दिया हो तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है, जहाँ पे a का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ। जब a का मान 1 है तो आपको जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि a जो है कॉमन लेना रहता है, चूँकि तो हम यहाँ पे 1 है तो 1 कॉमन लेने की ज़रूरत है नहीं, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 बनाना था तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है। तो हम इसको क्या करेंगे dx अपान, अब हम इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइप का। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब ये 2x है, तो इस टर्म में आपको पहले ही बताया है कि अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो अरेंजमेंट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ए की जगह पे कितना है 1। अब 1 का स्क्वायर यहाँ लाना है, 1 का स्क्वायर लाना है। अब आपको ऊपर दिख रहा है क्या 5 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 4, तो 1 को लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर प्लस 4 बचा। अब 4 को एडजस्ट करना है अगर आपको तो क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देखिए इसी टर्म में जो दिया गया था ना हम उसी को एडजस्ट करके इस टाइप का बना दिए। आप चाहे तो आप 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो 5 माइनस 1 4 आएगा, फिर भी वही बनेगा। आप इसी टर्म से ही जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब आपका ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान, ये देखिए इतना टर्म आपका क्या देगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 1 इसको आप जो है
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इस टाइप का बन गया। अब जो है आपको पता है कि 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइप का रहता है तो इसका जो है इंटीग्रेशन इजीली क्या है किया जा सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप बताइए, जो है इसको आप पढ़े हैं, जो है जो फार्मूला का हमारा वीडियो है, सेकंड वीडियो फार्मूला का, उसमें आपको बताया गया है कि जो है 1/x+1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो है, या एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइप का आपका बनता है तो क्या होगा। तो ये जो है अगर यहाँ प्लस साइन के साथ है तो ये क्या बनता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। क्या रहता है आपका, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। और यहाँ पे कितना है, x+1 है, और यहाँ पे एक अल्फा की जगह पे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा x+1, सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगेगा, x+1 अपॉन ये क्या है 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ये बन गया आपका। और प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो हो गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x+1/2। देखिए ये जो है इजीली क्या हुआ, इंटीग्रेट हो गया। ये आपका बना था किस टाइप का था, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/अल्फा, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता है, ये तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और क्यों इन्वॉल्व रहता है ये हमने बेसिक इंटीग्रेशन में आपको पहले ही बता दिया है। अब आप एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जिसमें जो है आप सेकेंड एग्जाम्पल एक लीजिए, एग्जाम्पल सेकेंड। अब एक हम इंटीग्रल ले रहे हैं, इफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² प्लस x-2। यदि हमारा जो है इंटीग्रेंड 1/x² प्लस x-2 टाइप का हो तो फिर हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको भी सेम प्रोसीजर आप अपनाएंगे, जो है इसका जो है x² प्लस अल्फा स्क्वायर या माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का बनाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए जो है ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ पे देखिए a का मान 1 है, तो जब a यहाँ 1 है तो फिर बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं लेना रहता है, तो फिर ये हो जाएगा आपका x² प्लस x है। इस टर्म में अरेंजमेंट ही किया जाता है, और इसमें क्या है, इसमें जो है आप जो है इस टर्म में कुछ जोड़ घटा नहीं सकते, आप इसमें गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इसी को जो है अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो इसमें क्या हम करें, प्लस 2 का गुणा कर दें इंटू 1/2 कर दें, मतलब 2 का गुणा 2 से भाग इंटू x। अब 1/2 यहाँ पे किए हैं तो देखिए 2ax, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, 1/4 जोड़ रहे हैं और 1/4 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और -2 आपका पहले से ही है, एज इट इज लिख दिया गया है यही, ठीक है। हम 1/4 जोड़े हैं, 1/4 घटाए हैं, 2 का गुणा किए हैं, 2 से भाग दिए हैं, है सेम। अब इसका देखिए इतने को हम बना देंगे x² प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं जो है पहला टर्म ये आपका बन सकता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब ये देखिए -1/4 -2, तो इसको जोड़िए तो 4 का जो है 2, 4 2 जा कितना होता है 8, और -1 -8 कितना हो जाएगा आपका, -1 -8 आपका हो जाएगा कितना -9, और अपान क्या आएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा अपान 4, -9/4 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3/2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख दें -3/2 का स्क्वायर। अब आपका देखिए ये किस टाइप का बन गया, x² माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का, ये आपका बन गया x² माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का, ठीक है। अब x² माइनस अल्फा स्क्वायर अगर है तो उसका इंटीग्रेशन जो है आपको फार्मूले में बताया गया है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, हाइपरबोलिक में होता है, और क्या होता है यहाँ पे अगर प्लस साइन रहता है तो वो साइन में आता है, और माइनस साइन है तो ये आपका हो जाता है कॉस, ठीक हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो x के जगह पे कितना है आपका, x के जगह पे है आपका x प्लस 1/2 अपॉन कितना है आपका 3/2,
3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा c। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दीजिए, आप ऐसे ही रहने देते हैं तब भी ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाइड करेंगे तो 2x प्लस 1/2 और 3/2 है, तो 1 यहाँ पे भी /2 है, /2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर बचेगा 2x प्लस 1 और अपॉन 3, ठीक है, प्लस c। अब देखिए जो है, अब जो है इसका इंटीग्रेशन जो है ये हो जाएगा इजीली, जो है आप जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं x प्लस अल्फा स्क्वायर और x माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप से बना करके, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, थर्ड वाला। अब जो है एक और एग्जांपल आपको थर्ड हम बताने जा रहे हैं, जिसमें अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का बनेगा। जैसे कि इफ i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, कई एग्जाम में जो है ये पूछा गया है आपसे। अब देखिए जो है इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब जो है यहाँ पे x इंटू 1 माइनस एक्स है, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और x का गुणा इसमें होगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए क्या है, दो ही टर्म है, एक x का है और एक माइनस एक्स स्क्वायर, दो टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान देखिए क्या है, -1 है। अब जो है ये इंटीग्रल को जो है आपका कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे आप देखिए, तो इसके लिए क्या करिए, dx अपॉन, अब माइनस है ना तो माइनस क्या करिए, पहले कामन ले लीजिए, माइनस कामन ले लीजिए, -1 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -1 बाहर है। अब अंदर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इस टर्म में अरेंजमेंट ही किया जा सकता है, और ये टर्म आपका जो है एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा करिए, ठीक है, और 2 से क्या करिए, भाग दीजिए, तो 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1/4, 1/4 जोड़े हैं तो 1/4 क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये जो होगा टर्म अब बैलेंस्ड हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 एक्स, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इतने टर्म को जरा आप देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर टाइप का बन गया, तो इसको आप लिख सकते हैं dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -1, इस -1 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 1/2 का, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/4 को लिख सकते हैं माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस साइन को अंदर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन, माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए आपका ये किस टाइप का बन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का हो गया। अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का जब रहता है तो आप उसका इंटीग्रेशन सिंपली जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई अल्फा, ठीक है, ये फार्मूले में आपको जो है बताया गया है सेकंड लेक्चर में। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, ये 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x के जगह पे क्या है आपके पास, x माइनस 1/2 अपॉन अल्फा के जगह पे क्या है 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखिए जो है इसका जो है x माइनस 1/2 अपॉन 1/2, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दीजिए, तो सिंप्लीफाइड करने के बाद कैसा दिखेगा आपको, देखिए तो 2x माइनस 1 अपॉन 2, और ये अपॉन 2 है तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
ये जो होगा क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, इस जो है फंक्शन का ये इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट जो है एक दूसरे टाइप का जो है इंटीग्रल पढ़ेंगे, वो भी इरेशनल टाइप का ही है। अब जो है आपका सेकंड है व्हेन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू डी एक्स। अब ये जो स्क्वायर रूट में क्वांटिटी है, अब तक क्या था, डिनोमिनेटर में था, अब ये क्या है, न्यूमरेटर में है। तो इसका जो है इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इसको जो है हम जो है इसमें पढ़ेंगे। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को हम जो है इसके पहले ही बताया, जब ये डिनोमिनेटर में था तब भी हम बताए हैं कि इसको जो है 3 तरीके से जो है आप बना सकते हैं। इसको आप बना लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू डी एक्स, पहला केस इस टाइप से भी बन सकता है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू डी एक्स। तीसरा आपका बन सकता है अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तीनों टाइप से जो है ये बन सकते हैं। जब इस टाइप का आप जो है बना लेंगे इसको, तो आपको पता है इन सब तीनों फंक्शन का क्या है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और इनका इंटीग्रेशन फार्मूला जो है आप फार्मूला वाले वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसका देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू डी एक्स का, इसका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है वो डिपेंड करता है अल्फा की साइन पे। अल्फा का साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका फार्मूला होता है x/2। ठीक है, x/2 इंटू जो यहाँ पे क्वांटिटी है पूरी वो यहाँ पे लिख दी जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अब देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अभी आप देखें जब डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइप का, तो क्या बनता था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में बनता था। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और क्या बनेगा, एक्स अपॉन अल्फा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन अल्फा, इसका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे साइन अल्फा का क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे जो है ये पहला टर्म वही रहेगा x/2 इंटू जो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये डिसाइड करेगा अल्फा का साइन। तो अल्फा का साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे देखिए प्लस की जगह पे क्या रहेगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू। अब देखिए जब 1/x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर रहता था तो आप पढ़ें इसका फार्मूला क्या था, कास हाइपरबोलिक में, कास हाइपरबोलिक इनवर्स, और जो है ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर मतलब एक्स अपॉन अल्फा। ठीक है, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तीनों में जो है जुड़ेगा, और इसका मान क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा x/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जो यहाँ पे क्वांटिटी है अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अल्फा। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। अब इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद जो है आप जो है इन फार्मूले का यूज करके जो है क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं इस जो है इंटीग्रल को। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप में कैसे तोड़ा जाए ये आपको हम पहले बताए हैं। अब जो है वहाँ से आप इसको जो है इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसीजर को जो है समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल जो है एक 3 टाइप का लेंगे। देखिए एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, व्हेन इफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स। इस टाइप का यदि आपके पास क्या हो इंटीग्रल दिया हो
तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टर करके दिया हुआ है जो है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि दो फैक्टर का जो है स्क्वायर रूट हो और उसको हम क्या करें, इंटीग्रेट कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो है, इसको पहले प्रोडक्ट का इन दोनों फैक्टर का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स एक्स, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए इंटीग्रेशन माइनस एक्स एक्स क्या आ जाएगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए 4x प्लस 4x और माइनस 3 इंटू माइनस, तो हो जाएगा प्लस आपका क्या 3x, 4x प्लस 3x, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस 7x, ठीक है। और कितना आएगा माइनस 3 और प्लस 4, तो माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा जो है माइनस 12 इंटू डी एक्स। ये होगा आपका जो है इंटीग्रल इस टाइप का। अब ये बना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -1 और हमें चाहिए कितना 1, तो -1 क्या करिए पूरे से कामन ले लीजिए, ठीक है। अब जो है -1 कामन ले लीजिए, -1 कामन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, -1 कामन लिए तो यहाँ हो जाएगा -7x और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 और बाहर क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। अब जो है देखिए अभी हो गया, यहाँ पे एक जगह पे क्या है 1। अब इसको बनाइए जो है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये किस टाइप का बनेगा। अब आप यहाँ पे देखिए जो है -1, आप जो है उस फार्मूले से भी जो आपको बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी स्क्वायर बड़ा है कि 4ac बड़ा है, उसके आधार पर कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकन है। आप इजीली जो है आपको बनाना है ही, तो आप इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का ये बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इस टर्म में हम बताएं पहले से कि अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करना है तो क्या लिख सकते हैं, 2 का गुणा कर दीजिए और 2 से क्या करिए भाग दे दीजिए, 2 इंटू 7/2 इंटू एक्स प्लस, अब देखिए अब 7/2 है आपका, यहाँ पे क्या है 7/2। अब 7/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49/2, 49/2 की जगह पे क्या होगा 4, 49/4। अब 49/4 को ऐड किए हैं तो 49/4 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 49/4 और प्लस आपके पास 12 पहले से ही है, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा आपका dx। अब इसको आप जो है करिए तो -1 बाहर है। अब देखिए ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/2 का स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए ये इतना आपका दे देगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और कितना है ये 49/4 प्लस 12, 4 का इसमें जो है, अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे टर्म को, -49/4 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48 और -49 प्लस 48/4, तो -49 प्लस 48 कितना हो जाएगा -1/4। -1/4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन बार 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू dx। अभी देखिए किस टाइप का बन गया जो है, अभी तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का, लेकिन माइनस है, इस माइनस का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7/2 का स्क्वायर इंटू dx। अब आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, उस फार्मूले को यूज करेंगे आप तो वहाँ से आपका आता है पहला टर्म क्या होता है x/2, तो x/2 के जगह पे क्या है आपके पास, x/2 के जगह पे आपके पास क्या है x माइनस 7/2 और इस टोटल का बटे कितना होगा 2 इंटू क्या रहता है जो यहाँ पे दिया रहता है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस
प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा ये डिपेंड करता है अल्फा का साइन। अल्फा स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या रहेगा जो है प्लस। प्लस रहता है अल्फा स्क्वायर बाई 2। अल्फा स्क्वायर बाई 2 का मान कितना है, अल्फा स्क्वायर का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर, और इसका बटे कितना 2, ठीक है। और ये अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो ये बनेगा क्या आपका साइन इनवर्स ऑफ x बाई अल्फा। एक्स की जगह पे कितना है x माइनस 7/2 अपॉन अल्फा की जगह पे कितना है आपका 1/2, ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इसमें जो है इन्वॉल्व रहेगा। अब इस टोटल को सिंप्लीफाइड कर दीजिए तो देखिए 2x माइनस 7 अपॉन 2, और ये क्या है आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 7 और अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू ये आपका क्या है, इसको जो है आप जो सिंप्लीफाइड किए हैं तो ये आपका वही है जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12, तो इसको आप यही लिख सकते हैं कि 7x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 12, ठीक है। इसको आप जो है यही लिख सकते हैं, यही है आपका जो है सिंप्लीफाइड होकर आया है। और प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 है नीचे 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 2x माइनस 7 अपॉन 2, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 7 और प्लस क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये होगा जो है इसका क्या फाइनल इंटीग्रेशन, ठीक है। इजीली जो है आप जो है इस फार्मूले को जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का बना करके क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का बन गया, कोई और एग्जाम्पल लेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, या कोई रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप जो है इस टाइप से मतलब जो है अरेंजमेंट करके इसको बना करके जो है इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है।